cannot believe it. This can't be true. This can't be true. It's a monstrous case because it's the own father. जोसेफ फिर्जल सोसाइटी की एक रिस्पेक्टेड इंसान, लोग उनको बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे, बट किसी को ये नहीं पता था कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रही है। दिमाग को छोड़ो, उनके घर के अंदर कई सालों से क्या चलती आ रही है किसी को भी नहीं पता था। बट जब इस केस की अकॉर्डिंग जितनी भी क्लू एविडेंस था वो धीरे धीरे बाहर आई, तब जाके पुलिस, मीडिया, इवन फैमिली मेम्बर भी शॉक में चली गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सो है गाइस, आई एम जीशा एंड आज की स्टोरी है एलिजाबेथ की। ये स्टोरी सुनने में फिक्शनल लगती है बट ये रियल स्टोरी है। जोसेफ एक ओल्ड मैन है जो कि अपनी वाइफ रोज मैरी के साथ रहता था एंड इन दोनों की टोटली में 7 बच्चे थे, जिनमें से एक एलिजाबेथ बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, वो अलग थी एंड इसीलिए जोसेफ और एलिजाबेथ में हमेशा झगड़ा चलती रहती थी। घर का माहौल हमेशा खराब रहता था एंड हद तो तब हो जाती है जब एलिजाबेथ अपने घर को छोड़ के एक कल्ट को ज्वाइन कर लेती है। बट रियल स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है बिकॉज एलिजाबेथ कहीं पे भी नहीं गई थी, वो अपने घर के नीचे, एकदम नीचे एक सीक्रेट चेम्बर में था। एंड हाउ? बिकॉज जोसेफ स्टार्टिंग से ही एक सर्वाइवल माइंडसेट का इंसान था, उसे सीक्रेट चेम्बर बनकर ये सब बहुत पसंद था, तो वो अपने घर के नीचे एक सीक्रेट चेम्बर बनाती है जिसमें 2 बेडरूम, एक लिविंग एरिया, एक किचन एरिया एंड एक बाथरूम था। 2-3 इंसान तो आराम से रह सकता है, बट उस रूम का हाइट सिर्फ 6 फीट था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की तो थोड़ी सी हटके हैं, बाकी रह सकता है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। एक दिन क्या होता है कि जोसेफ एक अपने सेलर में एक दरवाज़ा ठीक कर रहा होता है एंड वो एलिजाबेथ को बुलाती है कि मैं सेलर में एक दरवाज़ा ठीक कर रही हूँ, मुझे एक और इंसान की हेल्प चाहिए। तो एलिजाबेथ आती है एंड जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जोसेफ अपनी पॉकेट से एक कपड़ा निकालती है जो कि भरी हुई थी विथ ईथर, क्लोरोफॉर्म जो भी है उससे, एंड वो कपड़ा वो एलिजाबेथ की मुंह पे लगा देती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से एलिजाबेथ वहीं पे सेंसलेस हो जाती है एंड जोसेफ उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से उस सीक्रेट चेम्बर में ले जाती है। एंड जब एलिजाबेथ की आँख खुलती है तो वो खुद को एक सीक्रेट चेम्बर में पाती है। एंड जैसे जैसे टाइम बीतती है, रोज मैरी नोटिस करती है कि एलिजाबेथ घर पे नहीं है। तब जाके वो जोसेफ से पूछती है कि एलिजाबेथ कहाँ पे है एंड तब जाके जोसेफ ये स्टोरी बनाती है कि एलिजाबेथ घर से भाग गई है एंड जाके वो एक कल्ट को ज्वाइन कर लिया है। एंड पता नहीं एलिजाबेथ मान भी जाती है, ऐसे रोज मैरी मान भी जाती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, रोज मैरी मान भी जाती है। तब जाके जोसेफ एलिजाबेथ के लिए थोड़ा थोड़ा खाना पानी ले जाता था उस सीक्रेट चेम्बर में। उस सेलर में एक बुक शेल्फ था जो कि स्लाइड करने पर एक रास्ता जाती है जो कि जोड़ती है उसी सीक्रेट चेम्बर को। एंड किसी को ये पता भी नहीं था जो भी है। एंड कुछ दिन बीतने के बाद जोसेफ डिसाइड करती है कि एलिजाबेथ को उस सीक्रेट चेम्बर से कभी भी वो बाहर नहीं आने देगी। एंड उस सीक्रेट चेम्बर में ना ही तो कहीं से हवा आ सकती थी, नहीं कहीं से हवा जा सकती थी। एंड सनलाइट की बात तो छोड़ ही दो क्योंकि वो अंडरग्राउंड है एंड वहाँ पे सनलाइट पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि वहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं थी एंड यही चीज़ इस केस की टर्निंग पॉइंट है। तो दिन बीतती है एंड जोसेफ एलिजाबेथ को सिर्फ छुपा के नहीं रखा था, जोसेफ एलिजाबेथ को सेक्सुअली असॉल्ट भी करता था। एंड ये सिलसिला लगभग चलती रही 4 से 5 साल। एंड एक टाइम पे एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है एंड जब उसकी बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो उसी चेम्बर में उसे डिलीवर करती है, उसी सीक्रेट चेम्बर में। ना ही तो कोई डॉक्टर, ना ही तो कोई नर्स, कुछ भी नहीं करती है। एंड उसके 1 साल गुजर जाने के बाद, 1 साल गुजर नहीं जाती है, 1 साल के अंदर अंदर एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट होती है एंड वो सेकेंड बेबी को भी सेम प्रोसेस से डिलीवर करती है, सेम प्रोसेस से।
एंड जब वो अपने दोनों बच्चे को बंकर में बड़ा कर रहा था तो एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड जब वो अपनी थर्ड बेबी को डिलीवर करती है तब जोसेफ उस थर्ड बेबी को उस चेम्बर से ऊपर लेके आती है अपने घर के बाहर एंड एक बॉक्स में डाल के अपने घर के दरवाज़ा के सामने रख देती है। एंड ऐसे प्रिटेंड करती है कि एलिजाबेथ कल्ट को ज्वाइन करने के बाद प्रेग्नेंट हो गई है। एंड जब उसकी बच्चे को डिलीवर किया गई है जो भी है, तो वो अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गई, मतलब वो अपने बच्चे को अबेंडन कर दिया। एंड रोजमेरी भी ये बात को मान जाती है, मतलब एक पतिव्रता तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, वो मान जाती है। उस बच्चे को वो बड़ा कर रही थी अपने घर के अंदर। एंड बहुत दिन बीत जाने के बाद, मतलब बहुत दिन बीत जाती है एंड जोसेफ एंड एलिजाबेथ की टोटली में 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बच्चा जो था वो मर जाता है। एंड जो 3 बच्चे थे वो उस नीचे सीक्रेट चेम्बर में बड़ा हो रहा था। एंड जो 3 बच्चे थे वो ऊपर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा हो रहा था। मतलब सेम टाइम पे एक जो 3 बच्चे थे वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था एंड जो 3 बच्चे थे वो उस सीक्रेट चेम्बर में बड़ा हो रहा था, बड़ा हो भी गया था। मतलब उस बच्चे को पता भी नहीं था, उस 3 बच्चे को, कि ऊपर भी एक दुनिया है जहाँ पे 50% लोग अच्छे हैं, 50% लोग खराब है, पता नहीं था उनको। एंड उनमें से जो फर्स्ट बेबी था एलिजाबेथ एंड जोसेफ का फर्स्ट बेबी, उसका नाम मुझे ठीक से नहीं पता है, जो भी है, वो हो जाती है बहुत ज़्यादा बीमार। एंड एलिजाबेथ क्या करती है कि जोसेफ की पैर भी पड़ जाती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी ट्रीटमेंट करो, मतलब उसे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जोसेफ मान जाती है एंड वो उस बच्चे को ऊपर ले आती है, हॉस्पिटल ले जाती है। एंड जब हॉस्पिटल ले जाती है, डॉक्टर उस बच्चे को देख के शॉक हो जाती है, बिकॉज उस बच्चे को सीवियर डिफिशेंसी था ऑफ विटामिन डी, क्योंकि उस बच्चे ने कभी भी सूरज नहीं देखा है। सूरज क्या होता है शायद उसे वो भी नहीं पता। एंड डॉक्टर तब जोसेफ को बोलती है कि इसकी जो मदर है एलिजाबेथ, उसको बुलाओ एंड उसकी जो बायोलॉजिकल फादर है उसे भी बुलाओ, बिकॉज मतलब उसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ जानकारी तो चाहिए ना। लेकिन जोसेफ वहाँ पे भी सेम चीज़ बताती है कि जो एलिजाबेथ है वो कल्ट को ज्वाइन कर लिया था एंड कल्ट को ज्वाइन करने के बाद वो प्रेग्नेंट हुआ एंड होने के बाद वो बच्चे को अबेंडन कर दिया। एंड मतलब जोसेफ की स्टोरी ना मतलब बैठ नहीं रही थी ठीक से, क्योंकि एक तो है उस बच्चे को विटामिन डी की, मतलब हाँ विटामिन डी की कमी है एंड अबेंडन कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। जो भी है ट्रीटमेंट रुका रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना भी ट्रीटमेंट कर सकता था डॉक्टर ने किया, बट मेन चीज़ तो रुका रहा था। अब क्या होता है कि डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आए एंड जोसेफ ने सेम स्टोरी बताई कि एलिजाबेथ कल्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद प्रेग्नेंट हुआ, उसके बाद उसके बच्चे को अबेंडन कर दिया। एंड ये बात देखते देखते बहुत ज़्यादा फैल जाती है, न्यूज़ में भी आ रही थी, मीडिया वाले सब एलिजाबेथ की बात कर रही थी। एक साइड में तो उस बच्चे की पिक्चर लगाई थी एंड एक साइड पे एलिजाबेथ की, कि जो भी एलिजाबेथ को देखे या फिर एलिजाबेथ खुद इस न्यूज़ को देखे तो प्लीज़ वो हॉस्पिटल विज़िट करें, क्योंकि उनके बच्चे के लिए उनको आना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सरप्राइजिंगली जोसेफ ने एलिजाबेथ को जहाँ पे किडनैप करके रखा था वहाँ पे वो एक टीवी भी लगा रखा था। एंड एक दिन एलिजाबेथ टीवी देखते देखते अपनी ही खुद की न्यूज़ देख लेती है एंड वो उसे पता चलती है कि बाहर की दुनिया सब उसे ढूंढ रही है। तो वो जोसेफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, पैर पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, तब जाके जोसेफ मानती है एंड वो बताती है कि मैं जो बताऊंगी वो करना है, कि मतलब वो एक कंडीशन रखती है कि
और तुम्हें बताना है कि मैं कल्ट ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई एंड मेरे बच्चे को मैंने अबेंडन कर दिया। तो वो मान जाती है एंड वो हॉस्पिटल जाती है एंड जाने के बाद जैसे ही वो अंदर घुसती है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता था कि जो एलिजाबेथ है वो अपने बच्चे को अबेंडन कर दिया, सारे बच्चे को, इसलिए उसे पुलिस अरेस्ट कर लिया। एंड जैसे वो बातचीत होती है, बातचीत किया, कन्फेशन लिया एंड जैसे ही उसे अकेले में पूछताछ किया तब जाके ये सारी बात बाहर आई कि जोसेफ ने उसे किडनैप किया एंड ये बच्चा जोसेफ का ही है। एंड सारी बात सामने था पुलिस के सामने। एंड उसके बाद जब जो सर्च करने के लिए गया तो एकदम एग्जैक्ट चीज़ देख के पुलिस जोसेफ को अरेस्ट कर लेती है एंड यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। बट मुझे एक चीज़ लगता है कि जो रोज़मेरी है उसे क्या थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब उनके घर में हो रहा है एंड ये 3 बच्चे ऐसे आ जा रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब बिलीव कैसे कर लिया। मुझे तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो भी है। एंड अब जो है जोसेफ अमेरिका से अफ्रीका अब जब जोसेफ की फैमिली है, जो इंसान था उसमें सब थोड़ा सा मुश्किल में जी रहा है एंड जोसेफ उनके फैमिली से बहुत दूर एक जेल में है।